Hello everyone, myself Trivedi Parth. I welcome all of you on behalf of Srimati Shantaben Haribhai Gajera English Medium School in this online lecture for computer subject of Standard 6th. Today we will see the topic graphics in PowerPoint. Previously, we have seen the introduction to the PowerPoint, how to start the PowerPoint, save the file, open the file, delete the contents, and in the next unit we have seen the enlivening a presentation, means editing and some special modifications. We have also seen about the printing process, the slideshows, the animations, custom animations, transition. Today we will see graphics in the PowerPoint. So the first topic is adding a picture. पिक्चर अगर हमें ऐड करनी है हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर तो इंसर्ट टैब, जो ऊपर होम के बाजू में इंसर्ट टैब है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। फिर ऑप्शंस में से जहाँ पर भी पिक्चर बटन है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि फाइल्स जो है वो ओपन हो जाएगी और वहाँ से हम ब्राउज करके नेम ऑफ द पिक्चर अगर याद है तो हम टाइप करके सर्च करेंगे, वरना हम जो फोल्डर है पर्टिकुलर वहाँ पर जाकर हम जो पिक्चर है वहाँ पर क्लिक करके जैसे इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि पर्टिकुलर स्लाइड जहाँ पर से हमने ये इंसर्ट टैब एक्टिवेट किया पिक्चर ऐड करने के लिए, तो उस स्लाइड के अंदर हमने जो फाइल सिलेक्ट की है इमेज की, वो फाइल जो है वो आ जाएगी। फिर आता है एडिंग क्लिप आर्ट। अब क्लिप आर्ट अगर ऐड करना है, क्लिप आर्ट मतलब कि वेरियस GIF, व्हाट्सएप के अंदर अभी हम GIF का यूज़ करते हैं, तो सेम वे पावर पॉइंट के अंदर भी मिनी एनिमेशंस ऐड करवाने तो उसके लिए है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट ऐड करने के लिए इंसर्ट टैब पर हम जाएंगे, फिर क्लिप आर्ट बटन है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और साइड में जैसे कि आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड की एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ पर हम जो वेरियस क्लिप आर्ट के मेनूज है, ऑप्शंस है, एज पर हमारा जो टॉपिक है और एज पर हम जो स्लाइड में पर्टिकुलर क्लिप आर्ट ऐड करना चाहते हैं वो हम उसके हिसाब से जो क्लिप आर्ट है वो हम डायलॉग बुक में से पसंद करके फिर हम सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो क्या होगा कि क्लिप आर्ट में वो पर्टिकुलर जो एनिमेशन मोशन है वो ऐड हो जाएगी। देन कम्स एडिटिंग पिक्चर्स एंड क्लिप आर्ट। When you add graphic to the presentation, additional tab appears on the ribbon. Format tab allows you to format the picture and graphics, which has 4 groups. हम जैसे ग्राफिक ऐड कर देते हैं तो रिबिन पर 4 जो ऑप्शंस है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी मदद से हम एडिटिंग कर सकते हैं पिक्चर्स और ग्राफिक्स का। सबसे पहला एडजस्ट, वो पिक्चर की ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और कलर्स है वो एडजस्ट करने में मदद करता है। देन कम्स द पिक्चर स्टाइल, allows you to place a frame or the border, अगर हमें बॉर्डर दे के इफेक्ट्स देनी है तो उसके लिए भी है। देन कम्स दी अरेंज, की जो स्लाइड्स है उसको पर्टिकुलर हम अरेंज कर सकते हैं। और फिर आता है साइज की, अप्रोप्रिएट जो हमने क्लिप आर्ट, ग्राफिक्स और जो लिखावट है उसको हम एग्जैक्ट साइज में रख सकते हैं। फिर एडिंग ए शेप, अगर हमें शेप्स ऐड करने हैं जैसे कि ट्राइंगल, सर्कल, पॉलीगॉन, हेक्सागोन एक्सेट्रा, तो इंसर्ट टैब पर जाकर शेप बटन पर हम क्लिक करेंगे तो जो इमेज में दिखाया है वैसे शेप्स का जो पूरा बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा और एज पर हमारी नीड एंड रिक्वायरमेंट हम जो अपनी हिसाब का जो शेप है वो पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। स्लाइड पर हम क्लिक करेंगे, ड्रैग द कर्सर की मदद से हम उसको ड्रैग कर देंगे ताकि जहाँ पर भी एडजस्ट करना है वहाँ पर वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर फॉर्मेट करना है तो हम शेप पर जाके फॉर्मेट शेप कर देंगे। देन कम्स द एडिटिंग स्मार्ट आर्ट। एडिंग स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट is a feature in Office 2007 that allows you to choose from variety of graphics including the flow chart, list, cycle, process. अगर हमें फ्लो चार्ट है, साइकिल है, प्रोसेस, पर्टिकुलर कोई ऐसा टॉपिक है तो उसके लिए अगर हमें चीज़ें ऐड करनी है तो आता है स्मार्ट आर्ट। सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पर जाएंगे, वहाँ पर से स्मार्ट आर्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे। स्मार्ट आर्ट फिर हमें जो चाहिए वो स्मार्ट आर्ट पर हम पर्टिकुलरली क्लिक करके वो जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम ओके क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि हमने जो भी टाइप का पर्टिकुलर चार्ट या तो स्मार्ट आर्ट सिलेक्ट किया होगा वो स्लाइड पर आ जाएगा। अब स्मार्ट आर्ट को फॉर्मेट करने के लिए तो स्मार्ट आर्ट पर हम जाएंगे या फिर उसके बाद हम डिज़ाइन या तो फॉर्मेट टैब पर क्लिक करेंगे, फिर टेक्स्ट, पिक्चर्स, एज पर हमारी नीड और रिक्वायरमेंट हम जो स्मार्ट आर्ट के अंदर है वो फॉर्मेटिंग और एडिटिंग एज पर आवर स्लाइड, आवर कंटेंट हम जो उसके अंदर है वो चेंजेस कर सकते हैं। तो यह स्मार्ट आर्ट है, ये ऑफिस 2007 का फीचर्स है जिसकी मदद से हम फ्लो चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं।
एडिंग ए फोटो एल्बम। फोटो एल्बम फीचर वो भी एक नया एडवांस फीचर है 2007 का। अलाउज यूज टू इजीली क्रिएट ए फोटो एल्बम टू शेयर पिक्चर्स। पिक्चर शेयरिंग के लिए फोटो एल्बम है वो क्रिएट करने में मदद करता है। इंसर्ट टैब के अंदर फोटो एल्बम बटन पर क्लिक करना है, देन क्लिक न्यू फोटो एल्बम। फाइल और डिस्क पर हम क्लिक करेंगे ताकि फोटोज जो है वो एल्बम के लिए हम ऐड कर सकें। मूव द पिक्चर्स अप एंड डाउन इन द ऑर्डर द एल्बम बाय क्लिकिंग अप एंड डाउन एरोस। तो जिस फोल्डर के अंदर फोटोज पड़े हैं वो फोल्डर ओपन करके हम जो एज पर द सीक्वेंस, फर्स्ट नंबर की इमेज कौन सी, सेकंड कौन सी, थर्ड, वैसे सीक्वेंशियल हम जो पिक्चर्स को अप एंड डाउन एरोस की मदद से एडजस्ट कर देंगे। नाउ कम्स टेबल्स। टेबल्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले द डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट। एक्सेल के अंदर जैसे हम काम करते हैं टेबुलर फॉर्मेट में, वैसे पावर पॉइंट के अंदर टेबल जो है वो टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को डिस्प्ले करवाने में हेल्प करेगा। प्लेस द कर्सर ऑन द पेज वेयर यू वांट द न्यू टेबल। फिर हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, फिर टेबल पर जाएंगे, टेबल्स ग्रुप में से हाईलाइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो राइट साइड पर जो इमेज ओपन हुई है वहाँ पर हम जितनी रोज और कॉलम्स है वो पर्टिकुलर बॉक्स पर हम जैसे सिलेक्ट करते जाएंगे तो वैसे जो है वो हमें एरिया जो है पोर्शन वो डार्कन होता जाएगा। और उसके बाद जो है हम जैसे ही फाइनल क्लिक कर देंगे तो हमने जो सिलेक्ट किया है उस सिलेक्शन के हिसाब से पर्टिकुलर स्लाइड पर जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा। अब एंटरिंग द डेटा इन टेबल, एक बार टेबल आ जाए उसके बाद जो कर्सर है तो जहाँ पर से हमें लिखना स्टार्ट करना है वहाँ पर हम कर्सर प्लेस करके जैसे ही क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, वहाँ से जो लिखावट है वो स्टार्ट हो जाएगी। मॉडिफाई द टेबल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ए टेबल। टेबल को अगर मॉडिफिकेशन करना है तो सबसे पहले हम टेबल पर क्लिक करेंगे, फिर डिज़ाइन एंड लेआउट पर जाएंगे जहाँ पर हम टेबल की जो डिज़ाइन है स्क्रीन पर जैसे कि आप लोग देख रहे हो तो वेरियस डिज़ाइंस है, वो डिज़ाइंस की मदद से हम टेबल को और भी अट्रैक्टिव जो है वो बना सकते हैं। डिज़ाइन टैब के अंदर हम टेबल के स्टाइल ऑप्शन, फिर टेबल स्टाइल्स वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं और टेबल को वेरियस बॉर्डर, इनसाइड आउटसाइड, ऑल बॉर्डर्स, तो वैसे वेरियस ऑप्शंस का यूज़ करके हम जो टेबल को है एप्रोप्रिएट बॉर्डर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एडवांस फीचर है कि जिसकी मदद से हमारा जो टेबल है वो अट्रैक्टिव दिखे। अब टेबल फॉर्मेट करने के लिए हम पहले टेबल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे। तो इसकी मदद से क्या होगा कि व्यू ग्रिड लाइन्स एंड दी प्रॉपर्टीज़ वो हमें दिख सकती है। रोज एंड कॉलम्स हम इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल को डिलीट, रो को या तो कॉलम को हम एज पर हमारी नीड एंड रिक्वायरमेंट डिलीट कर सकते हैं। मर्ज और स्प्लिट सेल, दो सेल को ज्वाइन करके सिंगल सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं और सिंगल कन्वर्टेड सेल को फिर से हम दो अलग अलग सेल में स्प्लिट भी कर सकते हैं। इंक्रीज एंड डिक्रीज दी सेल साइज, साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने में भी मदद करता है। अलाइन टेक्स्ट विद इन दी सेल्स, जो टेक्स्ट है वो पर्टिकुलर टेबल के जो बॉक्स है उसके हिसाब से अलाइनमेंट जो है वो भी हम फॉर्मेटिंग के जरिए कर सकते हैं। इंसर्ट अ टेबल फ्रॉम वर्ड और एक्सेल, कहीं और से अगर हमें वर्ड या तो एक्सेल में बनाई हुई फाइल है वो हमें ऐड करनी है तो सबसे पहले वर्ड या तो एक्सेल हम ओपन करेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद होम टैब पर जाकर कॉपी बटन जो है वो हम क्लिक कर देंगे ताकि वो जो पर्टिकुलर टेबल है वो कॉपी हो जाएगा। और फिर पावर पॉइंट हम ओपन करके जिस भी स्लाइड पर हम वो पर्टिकुलर वर्ड का टेबल रखना चाहते हैं वो स्लाइड हम सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर स्क्रीन पर जैसे देख रहे हो होम के अंदर जो पेस्ट बटन है हम क्लिक कर देंगे तो वर्ड या तो एक्सेल में बनाया हुआ टेबल है वो डायरेक्टली कॉपी और पेस्ट पावर पॉइंट के अंदर हो सकता है। चार्ट अलाउज यूज टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन कंटेन इन द वर्कशीट इन ग्राफिक फॉर्मेट। पावर पॉइंट ऑफर्स मेनी ऑफ द चार्ट्स लाइक कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार, एरिया, स्कैटर एंड मेनी मोर्स। चार्ट बनाने के लिए हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जिस टाइप का चार्ट, जैसे मैथ्स में अलग अलग चार्ट्स आते हैं कि सारा का सारा जो डेटा है वो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करवाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो कहलाता है चार्ट। तो सेम वे पावर पॉइंट के अंदर भी हमने जो पर्टिकुलर डेटा है वो पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाना है तो हम चार्ट सेक्शन के अंदर जाकर फिर जो पर्टिकुलर
हमें पसंद है वो टाइप का चार्ट हम ले लेंगे। एडिट चार्ट डेटा टू, हम सबसे पहले चार्ट पर क्लिक करेंगे, फिर डेटा एडिट करने के लिए हम डिज़ाइन टैब के अंदर जाएंगे, एडिट डेटा इन द स्प्रेडशीट। तो जैसे जैसे हम स्प्रेडशीट के अंदर हमारी गलतियाँ या तो फिर एडिटिंग करते जाएंगे, वैसे वैसे जो चार्ट है वो चार्ट के अंदर भी एडिटिंग होता रहेगा। मॉडिफाइंग ए चार्ट, वंस यू हैव क्रिएटेड ए चार्ट यू कैन डू सेवरल थिंग्स। तो सबसे पहले टू मूव द चार्ट, तो सबसे पहले हम चार्ट पर क्लिक करेंगे, फिर उसको हम ड्रैग करेंगे कि सेम स्लाइड के अंदर हम कोई भी पोजीशन पर चार्ट को रख सकते हैं ड्रैग करके, और ड्रैग करने के साथ साथ भी हम कॉपी करके उसको कोई दूसरी स्लाइड में भी पेस्ट कर सकते हैं। टू मॉडिफाई द चार्ट साइज, तो हम चार्ट पर क्लिक करेंगे, फिर चार्ट के कोई भी कॉर्नर्स पर हम माउस का कर्सर रख के उसकी जो साइज़ है वो इंक्रीज या तो डिक्रीज एज पर हमारी नीड एंड रिक्वायरमेंट हम कर सकते हैं। तो ये है मॉडिफिकेशन ऑफ द चार्ट। फिर टू मॉडिफाई द लेबल्स एंड द टाइटल्स, चार्ट पर हम क्लिक करेंगे, फिर लेआउट टैब के अंदर जाएंगे। लेआउट टैब के अंदर जैसे ही हम जाएंगे तो वहाँ पर ये ऑप्शंस दिख रहे हैं कि चार्ट टाइटल या तो फिर लेबल्स, चार्ट के अंदर के कंटेंट्स। तो एज पर हमारी नीड एंड रिक्वायरमेंट कौन कौन सी चीज़ों के अंदर हमें मॉडिफिकेशन चाहिए ओरिजिनल चार्ट के अंदर, तो वो हमें इंसर्ट टैब में जाकर हम चार्ट पर जाएंगे लेआउट में, और लेआउट के अंदर जो वेरियस ऑप्शन है उसका हम यूज़ करेंगे। टू चेंज द फॉन्ट साइज, क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट साइज एंड चूज द एप्रोप्रिएट साइज, क्लिक इंक्रीज और डिक्रीज टू इंक्रीज और डिक्रीज द फॉन्ट साइज बटन्स। स्लाइड्स के अंदर अगर हम फॉन्ट साइज को कम या तो ज़्यादा करना हो तो उसके लिए हम ये जो एरो दिखा है वहाँ पर हम क्लिक करके भी साइज चेंज कर सकते हैं, और उसके बाजू में इंक्रीज और डिक्रीज का डायरेक्ट जो शॉर्टकट बटन है वो भी दिया गया, जिसकी मदद से हम जो फॉन्ट की साइजेस है वो चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल एंड इफेक्ट्स, फॉन्ट स्टाइल आर प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन दैट आर यूज टू एम्फेसाइज टेक्स्ट, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। तो हम सिलेक्ट करके बोल्ड, इटैलिक या तो अंडरलाइन एज पर हमारी नीड एंड रिक्वायरमेंट फॉन्ट की जो स्टाइल्स है उसकी इफेक्ट्स है वो हम चेंजेस कर सकते हैं। फिर हम टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जिसका कलर चेंज करना है वो टेक्स्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे, और जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि एरो दिखा रहा है कैपिटल ए और उसके नीचे जो कलर है वो बटन पर हम क्लिक करेंगे, उसकी मदद से एक पूरा कलर बॉक्स ओपन होगा, और कलर बॉक्स में से एज पर हमारी नीड और रिक्वायरमेंट, एज पर हमारी चॉइस जो भी कलर हमें पसंद है वो कलर हम सिलेक्ट कर लेंगे, जिसकी मदद से वो पर्टिकुलर जो लिखावट है वो कलर के अंदर आ जाएगी, और वो जो वर्ड है या तो पर्टिकुलर लाइन है वो हाईलाइट हो जाएगी। वर्ड आर्ट जो है वो वन टाइप ऑफ 3D राइटिंग की विजुअल इफेक्ट जो है वो टेक्स्ट को या तो पर्टिकुलर वर्ड को देने में मदद करता है। वर्ड आर्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट टैब में जाएंगे, उसके बाद स्क्रीन पर जैसे दिखाया है कि वर्ड आर्ट का ऑप्शन है वहाँ पर हम सिलेक्ट करके कोई भी जो स्टाइल है वो स्टाइल पसंद कर लेंगे, फिर ओके क्लिक करेंगे तो वर्ड आर्ट जो है वो उस लिखावट में आ जाएगा। टू मॉडिफाई द स्टाइल्स ऑफ वर्ड आर्ट को सिलेक्ट करने के बाद ड्राइंग टूल्स में फॉर्मेट टैब पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक द वर्ड आर्ट फिल बटन, आउटलाइन बटन और टेक्स्ट इफेक्ट बटन। तो उसके हिसाब से हम जो पर्टिकुलर वर्ड आर्ट में लिखावट की है तो उसकी स्टाइल्स, ओरिजिनल स्टाइल्स में भी हम अपने हिसाब से चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। देन कम्स द चेंज पैराग्राफ अलाइनमेंट। पैराग्राफ की अलाइनमेंट जो है तो टेक्स्ट को यूज़र को कैसे दिखाना है, डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए जो है वो है चेंज पैराग्राफ अलाइनमेंट। होम टैब पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद एज पर नीड एंड रिक्वायरमेंट हम कोई भी ऑप्शन जो है वो ले लेंगे। सबसे पहले अलाइन लेफ्ट, मतलब कि लिखावट को लेफ्ट साइड जो है वो दिखाएगा। सेंटर, लिखावट जो है वो हमारी सेंटर के अंदर आ जाएगी। अलाइन राइट, पूरी की पूरी लिखावट जो है वो राइट साइड चली जाएगी। जस्टिफाई मतलब कि लेफ्ट और राइट दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल मेंटेन रहे, वैसे हमारा टेक्स्ट या तो पूरी की पूरी स्लाइड की लिखावट है वो एडजस्ट कर देंगे। देन कम्स द इंडेंट पैराग्राफ। पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए हम इंडेंट बटन पर क्लिक करेंगे,
उसके बाद साइज ऑफ द इंडेंट बढ़ाने के लिए हम जो इंक्रीज का बटन स्क्रीन पर एरो से दिखाया गया है वो हम क्लिक करते जाएंगे तो ये जो रिपीटेशन है वो कंडक्ट होता रहेगा। फिर आता है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट की डायरेक्शन अगर हमें चेंज करनी है तो सबसे पहले जिसकी डायरेक्शन चेंज करनी है वो टेक्स्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर टेक्स्ट डायरेक्शन बटन होम टैब पर जो एरो से दिखाया गया है उस पर हम क्लिक करेंगे और फिर हम सिलेक्शन क्लिक करेंगे कि हमें टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो ओरिजिनल में से किस में चेंज करवानी है। एडिंग वीडियोस, प्रेजेंटेशन के अंदर हम वीडियो क्लिप्स भी ऐड कर सकते हैं। मूवी बटन जो इंसर्ट टैब के अंदर दिया हुआ है वहाँ पर हम पहले क्लिक करेंगे। चूज द मूवी फ्रॉम द फाइल और मूवी क्लिप ऑर्गेनाइजर, जो इनबिल्ट मूवी क्लिप ऑर्गेनाइजर है वहाँ पर से, या तो फिर अगर पहले से कोई एक ड्राइव में सेव है तो वो हम सिलेक्ट करेंगे जिसकी मदद से वीडियो जो है वो ऐड हो जाएगा। सेम वे ऑडियो क्लिप्स भी है वो भी हम प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट टैब में ऑडियो बटन हम क्लिक करेंगे। उसके बाद साउंड फाइल, साउंड जो है साउंड की फाइल वो हम पर्टिकुलर डिस्क में से, ड्राइव में से या तो सीडी में से, वहाँ कोई पर भी लोकेशन पर में से हम लोग जो है वो सिलेक्ट करके पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर ऐड कर सकते हैं। स्पेल चेक, ये जो फीचर है पावर पॉइंट का स्पेल चेक, ये पर्टिकुलर स्लाइड या तो पूरी प्रेजेंटेशन की जो लिखावट है उसकी मिस्टेक्स स्पेलिंग वाइज या तो ग्रामेटिकल वाइज वो मिस्टेक्स चेक करने के लिए ये जो है वो यूज़ होता है। तो ये था ग्राफिक्स इन पावर पॉइंट, जिसकी मदद से हम अपना प्रेजेंटेशन और भी ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। थैंक यू।